नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून से अयोध्या के बीच बुधवार से शुरू हो रही हवाई सेवा के यात्रियों को विशेष छूट प्रदान की है। आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट से देहरादून अयोध्या और देहरादून अमृतसर फ्लाइट का शुभारंभ किया। फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन फ्लाइट के शुभारंभ होने से तीर्थ यात्रियों और अन्य लोगों को अयोध्या अमृतसर की आसानी से आवाजाही में मदद मिलेगी। कहा कि इसके अलावा पंतनगर से वाराणसी के लिए भी फ्लाइट शुरू की जा रही है, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं 3 और शहरों से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। इन तीनों फ्लाइट को अलायंस एयर संचालित करेगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, भारतीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या फिर परिवहन निगम की सेवा हो, इन सभी रोड कनेक्टिविटी हो, इन सभी सेवाओं का लाभ आज प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री ने ये पहले ही दिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र लिखा था और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे भी ये उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया था कि देवभूमि उत्तराखंड से सीधा अयोध्या के लिए एक एयर कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने अनुरोध किया था, जिस पर जो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विचार करने के बाद में और इस सेवा के लिए हरी झंडी दी है। और उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और ज्यादा बढ़कर के ये सेवा उपलब्ध हो रही है, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ अब वाराणसी और अमृतसर और तीनों ही स्थान ऐसे हैं, धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर धार्मिक पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचता है। उससे कहीं न कहीं जब ये सेवा की जब आज से शुरुआत हुई है, उससे जो श्रद्धालु अयोध्या राम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएगा या फिर वाराणसी भगवान भोले की नगरी में जाएगा। और उसके बाद में पवन, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि 4 शहरों से ये फ्लाइट सेवा जो है वो शुरू की गई है, इसके कितने मायने हैं अगर हम उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति के तौर पर देखें और विकास के तौर पर देखें? बिल्कुल भारती, इसके तमाम दूरगामी परिणाम निकलकर सामने आएंगे। जो श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करेगा और उसके बाद में वो देवभूमि का रुख भी करना पसंद करेगा, यदि वहां से एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा होगी, तो जाहिर सी बात है जो अयोध्या श्रद्धालु आएंगे वो देवभूमि में, क्योंकि 4 धाम है यहाँ पर, चारों धामों की यात्रा करने के लिए सुगम यात्रा की व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो यात्रियों की संख्या उत्तराखंड में बढ़ेगी। और जब उत्तराखंड में यात्रियों की संख्या, चाहे श्रद्धालु हो चाहे वो साहसिक पर्यटक हो, उनकी जब संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर मुहैया होंगे, उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। और इससे कहीं न कहीं जो कनेक्टिविटी है, पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि कनेक्टिविटी की समस्या के कारण वहां पर पर्यटकों की संख्या कम रहती है। और ऐसे में जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी, उससे कहीं न कहीं जो पर्यटक है उसका समय भी बचेगा और वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर जाना पसंद करेगा। इससे आने वाले समय में उत्तराखंड के, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र हो चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र हो, गढ़वाल में जहां एक और 4 धाम है, तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र में जागेश्वर धाम है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी पिछले दिनों ही आदि कैलाश के दर्शन के लिए भी द्वार सभी के लिए खोल दिए गए और वहां के लिए भी सुगम यात्रा हो, ऐसी व्यवस्था हो। तो इसीलिए जो पिथौरागढ़ के लिए भी एयर कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संचालित की जा रही है। इससे आने वाले भविष्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, उत्तराखंड के लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। बिल्कुल पवन, एक के बाद एक तमाम सराहनीय कार्य जो है सीएम धामी की तरफ से किए जा रहे हैं और हमने हाल ही में देखा कि उनका शक्तिशाली नेताओं के लिस्ट में नाम आया था, 61वें नंबर पर वो थे, तो ये कितना सहायक होगा उनकी छवि के लिए? बिल्कुल भारती, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, ये उनका दूसरा कार्यकाल है, जहां उन्होंने 21 में मुख्यमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी और उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का चुनाव भी लड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो जनता से वायदे किए थे उसके अनुसार मुख्यमंत्री ने काम भी किए। जैसे उन्होंने 22 में जब वो चुनाव में गए जनता के बीच में, तब उन्होंने ये जनता से वायदा किया था, हमारी सरकार बनने के बाद में हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू करेंगे, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए एक जैसा कानून बने, इसके हम पक्षधर हैं। जिस
पर जनता ने उनकी इस बात को गंभीरता से लेते हुए, उनकी बात पर मोहर लगाते हुए एक बार पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और इसी का परिणाम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता का भरोसा जीतने के उद्देश्य से पहली बार जैसे ही शपथ ली और उसके शपथ लेते ही पहली कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया और आज कमेटी गठन करने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी प्रदेश में लागू कर दिया। इससे कहीं न कहीं देश भर में उनकी छवि जो बनी है उसे वो धाकड़ धामी की जो परिभाषा राजनाथ सिंह ने अपने चुनावी भाषण में दी थी वो आज चरितार्थ हो रही है। यही वजह है कि अब 100 प्रभावशाली लोगों में जो नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिछली बार जहां 93 स्थान पे था, आज वो 61वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।